जब अमरनाथ की गुफा में रात को लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, उसके बाद जो हुआ देखकर आपका दिल दहल जाएगा। आखिर क्या है अमरनाथ गुफा का रहस्य? नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अमरनाथ की गुफाएं एक ऐसी रहस्यमयी जगह है कि आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि अमरनाथ गुफा में बना बर्फ का शिवलिंग आखिर कैसे संभव है। हर साल अमरनाथ मंदिर केवल 2 महीने के लिए ही खुलता है और बाकी पूरे साल बंद रहता है। अमरनाथ से जुड़ी कई ऐसी रहस्य है जिसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता है। अमरनाथ मंदिर का द्वार आखिरी 10 महीने के लिए क्यों बंद रहता है? जहां स्वयं महादेव का वास हो वह चमत्कार होना तो स्वाभाविक है। आज की घटना कुछ ऐसी ही रहस्यमय चीजों से जुड़ी हुई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी बाबा अमरनाथ की सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, 2 महीने के लिए अमरनाथ का मंदिर खुलता है, बाकी के 10 महीने बंद रहना, इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। आखिर अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ से कैसे बना है, या तो स्वयं महादेव ही जानते हैं। महादेव की लीला है कि हमें अमरनाथ के बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। अमरनाथ मंदिर का द्वार आखिरी 10 महीने के लिए क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर भीतर के दृश्य कैसे होते हैं? इन सभी की जानकारी लेने के लिए एक बार एक व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ अमरनाथ की गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। उस व्यक्ति का नाम है महेश और वह जम्मू का मूल निवासी था। उसने चोरी से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया था, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मंदिर बंद होने में अभी 3 से 4 दिन बाकी थे। इन 2 महीना में अमरनाथ में भयंकर भीड़ होती है, क्योंकि भक्त केवल यही 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त में ही अपने महादेव के दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो उन्हें पूरे साल इंतजार करना पड़ेगा। महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी से बात कहे, लेकिन फिर वह चुप रह गया। देखते ही देखते मंदिर का द्वार बंद होने का समय आ गया था और आज आखिरी दिन था कि जब सभी भक्तों को श्रद्धालुओं अपने बाबा अमरनाथ के दर्शन कर पाते और मंदिर का द्वार बंद हो जाता। मंदिर के पास कई साधु ध्यान में लिप्त होकर अपने साधना करते रहते हैं। उनमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वह नहीं लौटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी से बात कहे, लेकिन फिर वह चुप रह गया। यदि उसके द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद किसी को पता चल गई तो उसके साथ अनर्थ हो सकता है। इसलिए महेश चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाले सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मंदिर के द्वार बंद होने के करीबन 6 दिन बाद महेश ने साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव की शिवलिंग के ठीक पास में बैठे ध्यान कर रहे थे। लगातार ध्यान में मधे करीबन 1 हफ्ते के बाद महेश ने गौर किया, इस साधु जो कि ध्यान में लिप्त थे उनका शरीर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। महेश ने सोचा कि कुछ नहीं खाने पीने के कारण साधु कमजोर होते जा रहा है, इसलिए शायद उसका शरीर कम नजर आ रहा है। कई महीनों तक यही दृश्य नजर आया और फिर करीबन 3 महीने के बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान में बैठे साधु बाबा के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वह हवा में बैठे हुए हैं।
महेश इस दृश्य को देखकर चौंक उसके समझ के बाहर था कि यह कैसे संभव है कि एक साधु जो कि ध्यान में लिप्त है, उनका पैर कैसे गायब हो गया। वह अत्यंत परेशान होने लगा और फिर करीबन 6 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए। इन दृश्य को देखकर महेश इतना परेशान हो गया कि वह बीमार रहने लगा। देखते ही देखते 1 साल पूरे होने वाले थे, पर अब 10 दिनों में फिर एक बार अमरनाथ का मंदिर खुलने वाला था। तब उस वक्त महेश ने गौर किया कि जो साधु पिछले 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे वह धीरे धीरे कर गायब हो गए हैं। हैरान परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें सभी बातें सच सच बताया। पुजारी ने उन्हें महेश को बताया, यह साधु कोई आम साधु नहीं है, इस धरती पर महादेव के रूप में है और यह महादेव के ध्यान के द्वारा लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं, जहां का मनुष्य जीवन से कोई वास्ता नहीं है, केवल वे और उनके महादेव वहां रहते हैं। यह बात सुनकर महेश मंत्रमुग्ध हो गया। उन्हें साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं। भले ही प्रदर्शन सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ही हुआ हो, लेकिन दर्शन हुए हैं। देखते देखते 10 दिन बीत गए और बाबा अमरनाथ का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए, अपने भक्तों के लिए फिर एक बार खुल गया। अमरनाथ गुफा की खोज से जुड़े रहस्य। इस पवित्र गुफा की खोज बहुत ही नेक और दयालु मुसलमान गडरिये बूटा मलिक ने की थी। वह एक दिन अपनी भेड़ों को चराते चराते बहुत दूर निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने उसे कोयले से भरी एक कांगड़ी दी। घर पहुंचकर बूटा मलिक ने कोयले की जगह सोना पाया तो वह बहुत हैरान हुआ। उसी समय वह साधु का धन्यवाद करने के लिए लौटा, परंतु वहां साधु की बजाय एक विशाल गुफा देखी। उसी दिन से यह स्थान एक तीर्थ बन गया। आज भी यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे का एक निश्चित हिस्सा मलिक परिवार के वंशजों को जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कश्यप ऋषि ने कश्मीर घाटी के पानी का निष्कासन किया। कश्मीर घाटी उस समय एक बहुत बड़ी झील मानी जाती थी। जब लोगों को इसका ज्ञान हुआ तो वे इस शिव स्थल की तीर्थ यात्रा पर आने लगे। कश्यप ऋषि द्वारा अस्तित्व में आने के कारण से ही इस घाटी का नाम कच्छप घाटी पड़ा, जो बाद में कश्मीर घाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुफा से जुड़े रहस्य। एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के स्थान पर दर्शनार्थ पधारे। भगवान शंकर उस समय वन विहार के लिए गए हुए थे और भगवती पार्वती यहाँ विराजमान थीं। पार्वती जी ने देवर्षि को आसन देकर कहा, देवर्षि कृपा अपने आने का कारण कहिए। देवर्षि बोले, देवी भगवान शंकर के गले में मुंडमाला क्यों है? भगवान शंकर के वहां आने पर यही प्रश्न पार्वती जी ने उनसे किया। उन्होंने कहा, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती जी बोली, मेरा शरीर नाशवान है परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताएं। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह उत्तर सुनकर माता पार्वती के हृदय में भी अमरत्व प्राप्त करने की भावना पैदा हो गई और वह भगवान शंकर से शिव कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। शिव शंकर ने बहुत वर्षों तक इसे टालने का प्रयत्न किया, परंतु पार्वती जी के हठ के कारण उन्हें अमर कथा सुनाने को बाध्य होना पड़ा। अमर कथा सुनाने के लिए समस्या यह थी कि कोई अन्य जीव उस कथा को न सुने। इसलिए भगवान शंकर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और श्री अमरनाथ गुफा में पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। गुफा की ओर जाते हुए वह सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। फिर चंदनबाड़ी में भगवान शिव ने अपनी जटाओं केशों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़ अंत में भगवान शिव ने इस गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अपने श्रीमुख से अमर कथा सुनाई।
दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है कि अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।